हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग विज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं रूबेला के बारे में। अगर आप सीएचओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नॉर्सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी जो ये सीरीज़ शुरू हुई है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक पूरा देखें और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूबेला रूबेला ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। रूबेला को और क्या बोलते हैं? जर्मन मिजल्स और थर्ड डे मिजल्स। एग्जाम में पूछ सकता है। रूबेला ऑल्सो नोन एज जर्मन मिजल्स और 3 डे मिजल्स। डेफिनेशन है, रूबेला इज एन एक्यूट माइल्ड वायरल इन्फेक्शन। रूबेला क्या है? ये एक एक्यूट और माइल्ड वायरल इन्फेक्शन है। कैरेक्टराइज बाय लो ग्रेड फीवर, इसमें लो ग्रेड फीवर रहता है, लिम्फेडिनोपैथी रहती है और मैक्यूलोपैपुलर रैश रहता है। लास्टिंग 3 डेज, 3 दिन के लिए रहता है, इसीलिए इसको 3 डे मिजल्स भी कहा गया है। रूबेला इज डेंजरस इन प्रेगनेंसी। रूबेला प्रेगनेंसी में अगर होता है तो बहुत डेंजरस है क्योंकि ये कॉज करता है कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। क्या कॉज करता है? कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। जब मदर प्रेग्नेंट होती है और मदर को अगर रूबेला का इन्फेक्शन हुआ है तो बेबी में भी कंजेनाइटल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। कौन से डिफेक्ट रूबेला कॉज करता है? कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। तो फर्स्ट है कैटरैक्ट, फिर है हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज में है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस एंड डिफनेस। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 कंजेनाइटल डिफेक्ट्स है जो रूबेला की वजह से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेबी में पाया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। एजेंट एंड एपिडेमियोलॉजी। एजेंट क्या रहेगा? रूबेला वायरस। रूबेला वायरस कौन से फैमिली का है? टोगा वायरस फैमिली। रिजर्वायर क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन में ही प्रेजेंट रहेगा। एज ग्रुप मोस्टली चिल्ड्रन में 3 to 10 ईयर्स में दिखाई देता है ये इन्फेक्शन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ नेजोफेरेंजियल सिक्रेशंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ट्रांसप्लेसेंटल मीन्स मदर टू फिटस इन्फेक्शन स्प्रेड होगा थ्रू प्लासेंटा, तो उसी को हम बोलेंगे कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको MCQs प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स कौन सी चाहिए इसमें कंफ्यूज है तो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको बुक की लिंक्स दी है, आप ऑनलाइन जाके परचेस कर सकते हैं। अब देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है। क्लिनिकल फीचर्स के पहले पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। क्या है पैथोफिजियोलॉजी? जैसे कि अभी हमने बताया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फिर नेजोफेरेंजियल। सो एंट्री होगी वायरस की, एंट्री ऑफ वायरस। और वायरस कहाँ जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक में। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आने के बाद वायरस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो ब्लड में स्प्रेड होगा, वायरस ब्लड में स्प्रेड होगा। और ब्लड में स्प्रेड होने के बाद वायरस कहाँ कहाँ स्प्रेड होगा वो भी देख लेते। रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन में, लिम्फ नोड, जॉइंट्स,
प्लासेंटा। अब इनकी वजह से यहाँ पर कहाँ कौन सा सिम्टम आएगा देखने को मिलेगा, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर इन्फेक्शन होता है तो कफ होगा पेशेंट को, सोर थ्रोट होगा, स्किन में अगर जब इन्फेक्शन होगा तो रैशेस होंगे, लिम्फ नोड में इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो लिम्फेडिनोपैथी होंगी, जॉइंट्स में जॉइंट्स पेन होंगे, आर्थैल्जिया, एंड प्लासेंटा से अगर इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके भी कौन कौन से डिसीज कॉज होता है, इसमें डिफनेस हो सकता है, पीडीए हार्ट डिसीज, या फिर कैटेरेक्ट, कंजेनाइटल कैटेरेक्ट बेबी को हो सकता है। अब देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो प्रोड्रोमल फेज में क्या रहेगा, लो ग्रेड फीवर रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ जा चुका है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हेडेक रहेगा, टेंडर लिम्फ नोड्स रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, टेंडर लिम्फ नोड्स रहेंगे, क्लासिकल फीचर है। कहाँ कहाँ रहेंगे, पोस्ट ऑरिक्यूलर एंड सब ऑसिपिटल रीजन में, मीन्स कान के पीछे जहाँ पे लिम्फ नोड्स है, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलेगी, और सब ऑसिपिटल एरिया में। इसके बाद रैश फेज आएगा जिसमें रैश आएंगे, तो रैश कैसे रहेंगे, मैक्यूलोपैपुलर रैश रहेंगे प्रेजेंट, और जो शुरू होंगे फेस से शुरू होंगे, नेक से पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा, और ये रैश कितने दिन में क्लियर होगे, 3 डेज में क्लियर होगे, और ये 3 डेज में क्लियर हो जाएगा, इसीलिए इसी को 3 डे मिजल्स कहा जाता है। ये जो रैशेस रहेंगे ये पिंकिश कलर के रहेंगे, पिंकिश कलर के रहेंगे। अदर साइंस क्या रहेगी, फॉर्चिमर स्पॉट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, टिपिकल सिम्टम है। ये पैच रहेगा सॉफ्ट पैलेट में, सॉफ्ट पैलेट में अंदर में माउथ के ये स्पॉट्स देखने को मिलेगा, उसे पैटेची ऑन सॉफ्ट पैलेट भी बोलेंगे। नेक्स्ट है माइल्ड कंजक्टिवाइटिस भी रह सकता है पेशेंट को, और आर्थराल्जिया रह सकता है, मीन्स मसल पेन रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा, और ये स्पेशली किस में रहेगा, एडल्ट्स में रहेगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है अगर प्रेग्नेंट वुमन गेट्स रूबेला इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में वुमन को इन्फेक्शन हो गया है तो, और ये बेबी पे कैसे असर करेगा, बेबी को कंजेनाइटल कैटरैक्ट हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज हो सकता है, या फिर सेंसोरी न्यूरल डिफनेस हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए, आर्थराइटिस हो सकता है, आर्थराल्जिया हो सकता है, जॉइंट पेन एंड मसल पेन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोसाइटिक साइटोपेनिक परप्यूरा मीन्स जब पेशेंट को प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तब स्किन में पर्पल कलर के रैश प्रेजेंट रहेंगे, पर्पल या रेडिश कलर के पैच छोटे छोटे प्रेजेंट रहेंगे स्किन के ऊपर, उसी को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट्स, साइटो मीन्स सेल, एंड पैनिक मीन्स डेफिशिएंसी, एंड परप्यूरा मीन्स ब्लूइश और पर्पलिश रेडिश कलर के छोटे छोटे पैच प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है एंसेफेलाइटिस, ये भी हो सकता है, रेयर है बट मे बी पॉसिबल। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, क्या डायग्नोसिस रहेगा, यूजुअली क्लिनिकल डिसाइड होगा या फिर सस्पेक्टेड रहेगा साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। आईजीएम एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे, पीसीआर फ्रॉम थ्रोट स्वैब, अगर नीड है तो थ्रोट स्वैब लिया जाएगा, लैब में सेंड करके स्टडी करके डिटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, तो आप सभी को पता है प्रिवेंशन एमएमआर वैक्सीन,
क्या है इसका? मिजल्स, मम एंड रूबेला वैक्सीन। कब देते हैं? 9 मंथ्स एंड बूस्टर डोज 16 to 24 मंथ्स के बीच में। कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस देते हैं। कितना डोज देते हैं? 0.5 ml दिया जाता है। ये क्या करता है? रूबेला प्रिवेंट करता है और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम प्रिवेंट करता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए सभी गर्ल्स को, ऑल गर्ल्स बिफोर चाइल्ड बियरिंग एज इज क्रूशियल, इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। क्यों इम्यूनाइजेशन होना चाहिए गर्ल्स का? क्योंकि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन में रखेंगे 7 दिन तक पेशेंट को आइसोलेशन में रखेंगे जब से रैश शुरू हुए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद प्रेग्नेंट वुमन। जो मदर प्रेग्नेंट है उसके कांटेक्ट में पेशेंट को नहीं आने देना है, नहीं तो वही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड हो सकता है, चांसेस है, रिस्क है। ट्रीटमेंट स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे, पैरासीटामोल फ्लूइड्स देंगे, आईवी फ्लूइड्स, रेस्ट करने बोलेंगे, आर्थराइटिस है तो पेन किलर्स देंगे, NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सो ये पॉइंट्स है रिवीजन के लिए जो अभी तक हमने देखा। रूबेला में कौन सा एजेंट रहता है? टोगा वायरस एजेंट रहेगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, ट्रांसप्लेसेंटल भी होता है और नेजोफेरेंजियल भी होता है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 14 to 21 डेज। रैश कैसा रहेगा? 3 day मैक्यूलो पैपुलर रैश रहेगा, इसीलिए इसी को 3 day मिजल्स भी कहा जाता है। लिम्फ नोड्स में लिम्फेडिनोपैथी रहेगी। कहाँ रह सकती है? पोस्ट ऑरिकल एंड सब ऑसिपिटल एरिया में। कॉम्प्लिकेशन क्या है? CRS कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, और उसमें भी कौन सा मोस्ट कॉमन है? डिफनेस। कौन कौन से बताए थे? कैटरैक्ट और हार्ट डिसीज में PDA एंड डिफनेस। तो इसमें सबसे कॉमन कौन सा है? डिफनेस कॉमन है। आइसोलेशन में रखना है 7 डेज तक जब से रैश शुरू हुआ है। रूबेला इन प्रेगनेंसी, हाई रिस्क इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो जितनी भी ANC है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनका टॉर्च का टेस्ट होना ज़रूरी है, जहाँ पे रूबेला इन्फेक्शन है या नहीं ये भी बताया जाता है। सो ये था हमारा आज का रूबेला के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू।